हम सबको मालूम ही है कि हम सांस लेने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हम आए दिन ये सुनते हैं कि और ये हमारे ज़बान में, हमारी लैंग्वेज में बड़ा आम है ये कहना कि सांस लिए बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। और जब हम सांस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन ही वो इम्पोर्टेंट तरीन, वो अहम तरीन गैस है जो कि हम सांस लेने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। मगर यह सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन हमें क्या देती है। हाँ, यकीनन हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम अंदर अपने जिस्म में लेके जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा क्या बात है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर ना जा सकें तो हम जिंदा ना रह पाएँ, हम मर जाएं। यही वजह कि जब हम डूब जाते हैं तो हम मर जाते हैं। किस लिए मरते हैं हम डूबने से? क्योंकि समहाउ हमारा जिस्म ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो पानी में मौजूद है, लिहाजा हम मर जाते हैं। लेकिन यह सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन में ऐसी क्या ख़ुसूसियत है जिसकी वजह से ये ज़िंदगी या हमें ज़िंदा रखने के लिए इतना अहम एलिमेंट है। यकीनन आप कह सकते हैं कि चूँकि हम इसके ज़रिए सांस लेते हैं, तो भाई सांस लेना तो एक ब्रीदिंग प्रोसेस है। मतलब इट डज़न्ट मीन कि आप इस सवाल का आंसर दे रहे हैं कि ऑक्सीजन करती क्या है। तो दोस्तों, दरअसल ऑक्सीजन का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो सबसे अहम इसका ज़िंदगी को हमें ज़िंदा रखने के लिए, ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए जो अहम तरीन काम है। लेकिन इससे पहले कि कुछ बात करूं, मैं बेहतर होगा मैं वो बताऊं, जब हम लफ्ज़ हमें कहते हैं तो हमें से मुराद तकरीबन तमाम जानदार शामिल है, स्पेशली तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म। यूकैरियोटिक से मुराद वो तमाम ऑर्गेनिज़म जो कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं और जो कम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू वो ऑर्गेनिज़म्स जो कि कम्प्लेक्स इतने नहीं है, यानी कि प्रोकैरियोटिक हैं। तो ऑक्सीजन करती क्या है यूकैरियोट्स में या हम में, जिसकी वजह से ये इतनी नागज़ीर है ज़िंदगी के लिए? तो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, यानी व्हाट एवर वी परफॉर्म, व्हाट एवर वी डू, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस एनर्जी के बगैर ना सिर्फ मैं बोल नहीं सकता, मेरे बाजू ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, मेरा मुंह आगे पीछे हो रहा है, मेरी ज़ुबान मेरे ताल्लुक़ के साथ लग रही है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। ये सारा का सारा एनर्जी की वजह से है। और एनर्जी आपको पता है हमारे जिस्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, एनर्जी कंटेनिंग और एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स, जिसको एटीपी कहते हैं, जिसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं हम। तो ये तवानाई का मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से कि हमें तवानाई मिलती है। अब एटीपी का फिर ऑक्सीजन यहाँ कहाँ गई? तो एटीपी जो हमें इतना मिलता है उसमें ऑक्सीजन का कलीदी किरदार है। आपको पता है ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन रिसीवर के तौर पर काम करती है। इस इलेक्ट्रॉन रिसेप्शन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, जो एक चेन होती है जिसको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। उसमें डिफरेंट कम्प्लेक्सेस से गुजर 4 डिफरेंट कम्प्लेक्सेस है, कम्प्लेक्स 1 2 3 4, उसमें से गुजरता हुआ बिलाखिर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंचता है, जिससे कि एटीपी बनती है। फिर अब सवाल ये पैदा होता है, ऑक्सीजन ऐसा क्या करता है? ऑक्सीजन के पहुंचने से एटीपी क्यों बनती है? ऑक्सीजन जब रिसीव करता है टर्मिनल एक्सेप्टर के तौर पर, तो इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कम्प्लेक्स से आखिरी तक पहुंचते पहुंचते, ऑक्सीजन तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी एनर्जी लूज़ करता है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करता है उतनी ज़्यादा ही एटीपी बनाने में हेल्प होती है, उतना ज़्यादा कन्वीनियंटली, और बल्कि उतनी ज़्यादा मिकदार में एटीपी बनता है। इसी वास्ते जब ऑक्सीजन एक टर्मिनल कैरियर के तौर पे काम करती है तो एटीपी हमें ज़्यादा मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन का टर्मिनल कैरियर के तौर पर जो इस्तेमाल होना वो एटीपी कैसे पैदा करता है? वो इस तरह पैदा करता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, एनर्जी बीच में ड्रॉप होती है, वो एनर्जी फिर इस्तेमाल हो जाती है प्रोटॉन्स के पंपिंग के लिए, प्रोटॉन्स का एक ग्रेडियंट बनाने के लिए। और वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट फिर
आपको काम आता है एटीपी के बनाने के लिए। इतने ज़्यादा एनर्जी क्यों गिरती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों मिलती है? इस वास्ते कि इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है जो ऑक्सीजन, वो इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। अब सवाल आप ये भी कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन के अलावा और भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, दे आर इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन। तो फिर ऑक्सीजन ही आखिर क्यों? तो जवाब इसका ये है कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं यकीनन वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दूसरे लफ्ज़ों में वो ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं एटीपी बनाने के लिए, मगर ये याद रखिए कि वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट वेरी स्टेबल, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर टॉक्सिक। इवन जो कंपाउंड वो बनाएंगे वो टॉक्सिक हैं, वो आपके जिस्म को तबाह बर्बाद कर देंगे। आपको तो पता है क्लोरीन आप ज़्यादा अगर स्मेल कर लें यू कैन डाई। फ्लोरीन इसके इसी लिहाज फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑक्सीजन उस लिहाज से इतना रिएक्टिव नहीं है, मच मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है, एक बात। दूसरा, जो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है तो जो प्रोडक्ट बनती है वो वाटर है। तो ऑक्सीजन की जो प्रोडक्ट है हमें इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीजन की वजह से, दैट इज़ वाटर। और वाटर से ज़्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है? ज़्यादा एडवांटेजियस मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है? ज़्यादा इनर्ट मॉलिक्यूल कौन सा होता है? इनर्ट इन द सेंस दैट इट इज़ नॉट हार्मफुल, जो नुकसानदेह नहीं होता बल्कि फ़ायदेमंद ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा एक और भी आप जहन में रखिएगा, इसके इवोल्यूशनरी सिनेरियो में देखें कि ऑक्सीजन हमारी फ़ज़ा में बहुत ज़्यादा है, क्लोरीन फ्लोरीन इतनी ज़्यादा नहीं है, लिहाजा ऑक्सीजन हम इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन हम फ़ज़ा में आराम से दे भी सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ऐसा क्लोरीन फ्लोरीन या दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है। ये भी जहन में रखें, ऑक्सीजन इज़ नॉट द ओनली फाइनल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। और भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि नाइट्रेट्स हैं, जैसे कि आयरन आयंस, फेरिक आयंस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं एज टर्मिनल एक्सेप्टर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो बहुत लो लेवल पर बड़े रेयर है, जैसे कि सर्टन माइक्रोब्स हैं, सर्टन बैक्टीरिया हैं, सर्टन आर्चियाँ हैं, लेकिन कम्प्लेक्स लाइफ में ये नहीं। क्यों? वो जैसा कि मैंने बताया, ये जो दूसरे तमाम मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के अलावा, एक तो ये बहुत रेयर है, ये इतने स्टेबल नहीं है, ये रिएक्टिव हैं, ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं, और ये फ़ज़ा में उतने मौजूद नहीं हैं जितने कि हमारे फ़ज़ा में ऑक्सीजन है। लिहाजा ऑक्सीजन का इस दुनिया में आना, इसने बहुत जो बड़ा फ़ायदा दिया हमें, वो हमें यही फ़ायदा दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करके एनर्जी पैदा करें, मोस्ट कन्वीनियंट वे में एनर्जी पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा करें। और ये ही ज़्यादा एनर्जी पैदा करने की सलाहियत ही ऑक्सीजन की कि आज जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं, जिसमें आपको मैमल्स नज़र आ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स सारे नज़र आते हैं, बर्ड्स नज़र आते हैं, आपको मैं हूँ आपके सामने, हम हैं, ये सब इंतहाई कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये सब कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ना होती अगर ऑक्सीजन ना हो।